अगर आप शादीशुदा हैं और आपको ये लगता है कि आप हमेशा सबके लिए करती हैं लेकिन आपके लिए कोई नहीं करता, आप सबकी फीलिंग्स को समझती हैं, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, तो ये आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ जो कि हर लेडीज़ को अपनाना चाहिए, और वो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कोई भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। हो सकता है कि मैं अपने शब्दों से आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। हो सकता है कि आपने अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है तो आप उसको दोबारा पा सकें। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ उन 5 सेल्फ रिस्पेक्ट के तरीकों को जिसे जानना आप हर पत्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद एक जो लड़की होती है वो सिर्फ पत्नी नहीं बनती है, एक बहू बनती है, एक माँ बनती है, और इन सब के बीच में वो खुद को कहीं भूल जाती है, खुद की अहमियत भूल जाती है, खुद का मान सम्मान भूल जाती है। बस उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? पति, बच्चे, घर, सास ससुर। मैं ये नहीं कहूँगी और ना ही ऐसा होना चाहिए कि हमें अपने परिवार को नहीं देखना चाहिए। देखिए, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिवार की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि प्यार में झुकना अच्छा है, लेकिन खुद को मिटा देना ये गलत है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अगर अपना लेंगी तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी आपकी जो खोई हुई रिस्पेक्ट है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको आप कहीं भूल गई हैं दूसरों के लिए करते करते, वो आपको वापस मिल जाए। ये परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ ही अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जिंदा रहेगी तो ये कहीं कुछ बुरा नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए आप लोगों को आज पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी मैं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए ऐसा जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर पत्नियां करती हैं वो क्या होती है? खुद की फीलिंग्स को दबा देना, दूसरों के लिए करते रहना, हमेशा करते रहना, लेकिन खुद की फीलिंग्स की कोई कदर है, लेकिन वो चुप रहती हैं। उन्हें दर्द होता है लेकिन वो सहन करती हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस ये सोचती हैं कि घर की शांति बनी रहे, घर में कलेश ना हो। हाँ, तो अच्छी बात है, आप ये सोचती हैं घर में कलेश ना हो, बहुत अच्छी बात है, घर में शांति बनी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है बार बार चुप रहना या अंदर ही अंदर घुटते रहना ये कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो आप अपनी उस बात को सबके सामने रखिए, कलेश से नहीं, झगड़े के साथ नहीं, सम्मान के साथ रखिए, आराम से रखिए, प्यार से बताइए इंसान को अपनी फीलिंग्स को। आप प्यार से अगर सामने वाले को बताएंगे तो वो जरूर समझेंगे कि अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि जो अपनी फीलिंग्स की इज्जत नहीं करती हैं उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता है, ना ही समाज ना ही परिवार। इसलिए आपको खुद अपनी फीलिंग्स की इज्जत करनी होगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है हर बात पर हाँ बोल देना। हाँ, मैं ये कर लूंगी, हाँ मैं ऐसा कर लूंगी। पर भले ही आप बहुत थकी हुई हैं, बहुत टूटी हुई हैं, आप पूरा दिन काम करके थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप ये कर लीजिए तो आपने तुरंत कह दिया हाँ मैं कर लूंगी, हाँ आप जाइए मैं कर लूंगी, या मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। भाई थोड़ा सा ना कहना सीखिए। अगर आपके शरीर में जान नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रही हैं, आपका शरीर टूट चुका है, आप काम करते करते थक चुकी हैं, तो एक बार आप उस इंसान को ना कह कर देखिए। और ना कहने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। बहुत प्यार से आपको ये बोल देना है मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद कर लूंगी। ये इसमें आपने उस इंसान को ये भी दिखा दिया कि हाँ आप थकी हुई हैं, आपने पूरा दिन काम किया है, आप थक चुकी हैं, और
आपने ये भी कह दिया कि मैं काम कर भी लूंगी, आपने मना भी नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप करिए उस काम को, लेकिन अगर आप बिल्कुल टूट चुकी हैं, थक चुकी हैं, तो थोड़ा सा ना कहना सीखिए। अगर आप थोड़ा ना कहना सीखेंगी, देखिए आप जितना ज़्यादा आप अवेलेबल रहेंगी ना लोगों के लिए, उतना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी। तो ना कहना बदतमीजी नहीं है, ना कहना अपना सम्मान है, अपना हक है। अगर आप थक चुकी हैं, अगर आप बहुत देर से काम कर रही हैं या कुछ भी अदरवाइज आप कुछ भी कर रही हैं और आपका मन नहीं है वो काम करने का, फिर भी आपसे कहा जा रहा है कि ये काम कर लेना, तो आपको एक बार उस इंसान को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ही कह देना है, अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी आप रख दीजिए, अभी मैं नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद देख लूंगी। हो सकता है कि वो काम बहुत जरूरी हो, तो जब आप ऐसा कह देंगी तो हो सकता है वो इंसान खुद कर ले वो काम, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा ना कहना सीखिए, क्योंकि ना कहने से एक आप सीमाएं तय कर लेंगी अपने। इसीलिए सीमाएं तय कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए और समय तय कीजिए। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। देखिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपनी कमाई का सम्मान करना चाहिए। अगर आप गृहिणी हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ नहीं करती, क्योंकि एक गृहिणी जो करती है वो एक वर्किंग लेडी भी नहीं कर सकती। क्योंकि गृहिणी का काम पता है क्या है? पूरे दिन घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने परिवार को संभालना, हर चीज को देखना, हर चीज को संभालना। तो वो एक हमारी क्या होती है, फुल टाइम जॉब होती है। इसलिए कोई भी गृहिणी ये कभी नहीं कह सकती कि वो कुछ नहीं करती है। उसका तो बहुत बड़ा योगदान होता है अपने घर में और अपने घर में और अपनों की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है एक गृहिणी का। इसलिए गृहिणी को ये कभी नहीं सोचना है कि वो कुछ नहीं करती है। बस एक गृहिणी को क्या समझना है कि थोड़ी बहुत आर्थिक समझ जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। जब आर्थिक समझ होगी ना तो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। और दूसरी चीज है कि आपको ना अपने घर के डिसीजंस में शामिल रहना चाहिए। जो भी आपके घर में डिसीजन हो रहा है उनमें आपको हमेशा शामिल रहना चाहिए, आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घर में किचन में रहने के लिए हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपने घर में इन्वॉल्व रहना है, अपने घर के फैसलों में इन्वॉल्व रहना है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब मजबूत होता है जब आप खुद पर निर्भर नहीं, सक्षम महसूस करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो है खुद की पहचान बनाए रखना। अच्छा, मैंने देखा है कि शादी के बाद बहुत सी औरतें होती हैं जो सिर्फ एक पत्नी बनकर रह जाती हैं। तो आप सिर्फ एक पत्नी नहीं हैं, आप वो औरत हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपकी अपनी पहचान है, आपके अपने सपने हैं। तो चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इनसे फर्क नहीं पड़ता। सपने तो सपने हैं, शौक तो शौक है। बहुत बड़े बड़े शौक भी होते हैं लोगों के, बहुत छोटे छोटे शौक भी होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ज़्यादातर पत्नियाँ जो होती हैं उनके शौक बहुत छोटे छोटे ही होते हैं, जैसे कि कुकिंग, सिलाई, मेकअप, ये सब है। ये छोटे छोटे तो शौक हैं। तो अगर आप इन शौकों को अपने बरकरार रखेंगी तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रहेगी। जब आप खुद से खुश रहेंगी ना तो आप पूरे परिवार को खुश रख सकती हैं। और खुद से खुश तभी रहेंगी, पता है क्या कैसे रहेंगी आप खुद से खुश? जब आप वो काम करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। जब आप खुद के लिए खुश होती है ना तो कोई भी काम छोटा महसूस नहीं करा सकता। इसलिए वो काम जरूर करिए जिससे आपको खुशी मिले। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, एक पत्नी से हटकर, एक माँ से हटकर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए और उस टाइम में वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। फिर देखिए आपका मन भी कितना खुश रहता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कितनी, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है खुद के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से आती है जहां पर आप खुद को महत्व देती हैं। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट। अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि गलत व्यवहार को आपको कभी भी सामान्य नहीं मानना। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी बार बार बेइज्जती करता है या आपको किसी के साथ कंपेयर करता है तो उसको नॉर्मल मत समझिए, क्योंकि
मजाक या मजाक वगैरह जो होती है ना, एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन अगर बार बार कोई ऐसा कर रहा है तो वो मजाक नहीं कर रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। ऐसी होती है जो ये सोचती हैं अरे कोई बात नहीं, हर घर में ऐसा होता है, हर घर में हर लेडीज को ऐसा सुनना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सम्मान जो है वो हर रिश्ते की बुनियाद है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। तो सम्मान बहुत जरूरी है। जब आप खुद अपना सम्मान करेंगे तभी तो दूसरा करेगा आपका सम्मान। तो खुद अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका लोग सम्मान करें। आप खुद जब शीशे में अपने आप को देखें तो आप खुद एक पावरफुल लेडी महसूस करें। सम्मान जो है वो हर रिश्ते की बुनियाद है। प्यार में गलती हो सकती है, अपमान नहीं। अगर कुछ गलत है तो उसको पहचानिए, जरूरत हो तो बात कीजिए। देखिए, चुप रहना कोई त्याग नहीं है, कभी वो खुद के साथ अन्याय होता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए कि आप कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी एक इंसान हैं। आपकी भावनाएं हैं, आपके सपने हैं, आपके शौक हैं, और सबसे पहले आपकी इज्जत है। एक अच्छी पत्नी बनने के चक्कर में खुद को मिटा देना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मिटा देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो औरत खुद का सम्मान करती है, दुनिया भी उसी का सम्मान करती है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, शीशे के सामने जाइए, खुद से बात कीजिए। जब आप खुद से बात करेंगी तो आपको पता लगेगा कि आप अंदर से कितनी परेशान हैं, कितनी टूटी हुई हैं। तो इसलिए आप खुद से बात जरूर कीजिए, और ज़्यादा है तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करते टाइम भी आप खुद से बात कीजिए, फिर देखिए आपको कितना रिलैक्स फील होगा। इसलिए याद रखिएगा, आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कमेंट बॉक्स में आज आप ये लिख के जरूर जाइएगा कि मैं अपनी इज्जत करूंगी, और मुझे ये सुन के और देखकर बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।